जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेट। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। यार काफ़ी दिनों से एक मामला पेंडिंग था, जो कि वेव्स और सिंगर का एक कंपैरेटिव जायज़ा लेने की मैंने कोशिश करना थी, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पर लेट होता जा रहा था। तो आज जो है वो सोचा कि चलें कुछ टाइम निकाल के जो है इस काम को पूरा किया जाए। तो चलते हैं जी और जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि वेव्स और सिंगर जो हैं, देखिए इस जायज़ा लेने का ये मकसद या यहाँ पर उसको बयान करने का ये मकसद नहीं है कि हम किसी एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी पर फौकियत जाहिर करना चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि एक ही सेक्टर की दो ऐसी कंपनीज जिनकी प्रोडक्ट्स जो हैं, गो ये बात एक हकीकत है कि 100% सेम नहीं है। पेल की जो नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो सिंगर की निस्बत ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि ये एक सेक्टर में हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जिस तरह होम अप्लाइंसेस वगैरह हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि ये दोनों कंपनीज जो हैं ये एक दूसरे के कंपिटिटर्स हैं, तो इसलिए हम इनका आपस में जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा एंड ऑफ द वीडियो जो है हमने ये डिसाइड नहीं करना कि जी कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम दोनों का जो ओवरव्यू है वो आपके सामने रखें। बाकी जो डिसीजन है वो तो इंडिविजुअल बेस होता है। हो सकता है कि जो कंपनी सारी मालूमात लेने के बाद जो कंपनी मुझे अच्छी लग रही हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है कि वो आपको ऐसा ना महसूस हो रहा हो, आप दूसरी कंपनी को फोकियत दें। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल कोशिश ये है होगी इंशाल्लाह कि हम जो है वो अपनी राय का इजहार जो है वो कम से कम करें, ताकि आप दोस्त अहबाब जो हैं वो अपना फैसला अच्छे तरीके से कर सकें। हाँ, अगर आपको फैसला करते वक्त फ़र्ज़ करें कि किसी चीज़ में कोई दिक्कत है या कोई मशवरा दरकार है, तो उसके लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर जो है वो राब्ता फरमाइए। तो हम जो है वो जहाँ तक मुमकिन होगा, हम जो है वो आपको अपनी राय से भी आगाह कर देंगे। आगे चलते हैं और मामलात को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है दोनों का एक छोटा सा जायज़ा लेना कि इस वक्त जो है दोनों का ताल्लुक वेव सिंगर और पेल। देखिए ये बात एक हकीकत है कि मुझे एक दो दोस्तों ने कहा कि यार जब आप कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रहे होते हैं या आप कंपैरिजन देने देते हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये कम कम जो वो क्या कहते हैं जी, उन्होंने उनके पास उनमें ऑप्शन होती है कि आप वहाँ पर क्लिक करें और वो दोनों का कंपेयर करके वो एक ही स्क्रीन के ऊपर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सर जी वो 3-4 वेबसाइट्स जो हैं वो मैंने चेक की हैं, लेकिन माज़रत के साथ उनका डाटा जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के डाटे के साथ मैच नहीं करता। तो जब डाटा ही मैच नहीं करता तो फिर कंपैरिजन हम कहाँ से करेंगे। तो डाटा जो है ये एक बहुत अहम चीज़ है। देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर फ़र्ज़ करें कि किसी वजह से कोई डाटा गलत अपलोड हुआ हुआ है, तो सर जी फिर भी वही वैलिड माना जाएगा, दूसरी वेबसाइट्स का नहीं माना जाएगा। तो बहरहाल मैंने भी चेक किया है, मैं वेबसाइट्स के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारे तकरीबन जानने वाले हैं। तो सर नहीं, इसलिए अब ये जिस तरह से मैं बना रहा हूँ अब इसको ज़रा गुजारा कीजिएगा। लेकिन चूंकि डाटा वैलिड है, तो जब वैलिड डाटे के ऊपर का आप काम करेंगे मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी इंशाल्लाह जो है वो अच्छा निकलेगा। ये ना हो कि आप गलत डाटे की बुनियाद पर डिसीजन करें तो उसका रिजल्ट फिर आपको पता ही है क्या निकलेगा। तो इसलिए मैं वो कंपैरिजन वाली जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है उसको यूज़ नहीं कर रहा। तो चलते हैं छोटा छोटा सा जल्दी जल्दी से जायज़ा लेते हैं कि पेल जो है इसका ताल्लुक भी जो है वो केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्शन के साथ है, वेव्स का भी सेम सेक्टर के साथ है। उसके बाद अगर हम इन दोनों का एक ये चीज़ देखें कि जो फाइनेंशियल जो फिस्कल ईयर है, फाइनेंशियल इस कह लिया करें यार ज़रा आसानी हो जाती है बंदे को। अब ये जो इनका साल है वो दिसंबर में ख़त्म होता है, यानी कि इनके 12 महीने जो है जैसे ही जनवरी का महीना 1 जनवरी आता है तो इनका नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर आप कल का देखेंगे तो
इसकी प्रोफाइल में जाएं तो ये भी दिसंबर में क्लोजिंग होती है, इसकी एनुअल क्लोजिंग जो है वो इनकी दिसंबर में होती है। अब देखें, ये एक ऐसी चीज है जो कि बसा औकात जिस वक्त हम शेयर्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उनका फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब ख़त्म हो रहा है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने पर जब नया जो उनका साल आता है, फाइनेंशियल ईयर आता है, तो सर जी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। तो हो सकता है कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखे बगैर, फिजिकल ईयर को मद्देनज़र रखे बगैर अगर आपने दो कंपनीज का जायजा लिया है, एक का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है जून के अंदर, दूसरे का खत्म हो रहा है दिसंबर के अंदर, और आप उनके उस दोनों का कंपैरिजन करने के बाद राय कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिसका दिसंबर में क्लोजिंग आनी है, बहुत सारे जो फैसले हैं वो एनुअल क्लोजिंग पर होते हैं, वो क्वार्टर क्लोजिंग पर नहीं होते। तो इस बिना पर भी अगर आप किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म देखना चाह रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें थोड़ा ऊपर नीचे फर्क पड़ सकता है। इसलिए फिजिकल ईयर की एंडिंग जो है उसको कंसीडर करना भी ज़रूरी है। आज मेरी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि ऐसी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं कंपैरिजन करते वक्त, उनके ऊपर थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट करूंगा। बाकी जो सादा सादा सी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन की हैं उनको शायद मैं ज़्यादा टच ना करूं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इक्विटी की बात करते हैं कि इसका फ्री फ्लोट जो है वो 50% है। देखिए, फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि ऐसे शेयर्स जो कि उन्होंने मार्केट में फेंके होते हैं और जो उन्होंने खुद अपने पास रखे होते हैं वो फ्री नहीं कहलाते। ठीक हो गया सर, सादा सी बात है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल वर्ड्स में कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब हम देखते हैं कि वेव्स की क्या पोजीशन है। तो वेव्स भी 50% है। तो यहाँ तक जो है ये दोनों जो है वो सेम चल रही हैं कि 50-50% का इनका फ्लोट है। आगे चलते हैं, अनाउंसमेंट्स को छोड़ दें, फिनेंशियल्स की बात करते हैं। एनुअल की अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर जो इन्होंने अपनी लेटेस्ट क्लोजिंग दी एनुअल की, उसके अंदर जो वेव्स है, इसकी जो ईपीएस आई अर्निंग पर शेयर वो थी तकरीबन 59 पैसे। इसको आप 60 पैसे ही कंसिडर करें, एक चले मेरी तरफ से डाल लें, आसानी हो जाएगी। अगर हम पेल का जायजा लें तो पेल का जो एनुअल फाइनेंशियल है 20 का, वो 36 पैसे है। अब ये देखिए कि अगर हम इसका थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करें तो तकरीबन को 40% का फर्क निकलता है कि ए अर्निंग पर शेयर जो पेल की है वो 36 पैसे है और जो वेव्स की है सर वो 59 पैसे है। तो अगर हम इसमें से 1 पैसा निकालें और उसमें से 6 पैसे निकालें तो वो बना 50%। और जब हम 6 पैसे उसमें ऐड करेंगे और एक जो है वो इसमें से निकाल देंगे, तो मेरा ये एक ख्याल है कि वो राउंड अबाउट कोई 40% के करीब पेल की जो अर्निंग पर शेयर है वो वेव्स की निस्बत 40% नीचे है। आगे चलते हैं, 50-50 का फर्क नहीं है, क्योंकि अगर ये 30 होती वो 60 होती तो फिर हम इसको 50-50 भी कह सकते थे, 50% का डिफरेंस है। लेकिन राउंड फिगर में समझने के लिए 40% है। मैं कैलकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के नहीं बता रहा, क्योंकि ये ना हो बाद में दोस्त अहबाब जो है वो लिख के भेज दें, नहीं सर जी 40 नहीं बनता है, 40.5 बनता है। तो एक समझने के लिए बता। आगे चलते हैं। अब ये देखें, दो तीन चीजें। नंबर एक, आपने ईपीएस में अच्छा खासा फर्क आपने देखा जो एनुअली है। अब हम देखते हैं कि क्वार्टरली क्या पोजीशन है, क्योंकि दोनों का जो फिजिकल ईयर है वो खत्म हो रहा है दिसंबर के अंदर। तो एक एक क्लोजिंग जो है वो दोनों की आ चुकी है, जबकि जून क्लोजिंग जो है ये अभी दोनों की आने वाली है। आगे चलते हैं, क्वार्टरली बात करें तो ये पीछे जितने भी है ना इनको आप छोड़ दें। तो हम बात करते हैं लेटेस्ट की। अब हम अगर लेटेस्ट की बात करें तो पेल का रिजल्ट बहुत अच्छा है कि अपने पूरे पिछले साल के जो ईपीएस थी उससे पहले क्वार्टर की जो ईपीएस है वो बहुत अच्छी है, 55 पैसे इसकी ईपीएस है। दूसरी तरफ अगर हम वेव्स का जायजा लें कि क्वार्टरली उसकी कितनी है, तो सर जी वो भी है 55%। लिहाजा इन्होंने भी उतना ही इम्प्रूव किया है, बल्कि शायद पेल ने ज़्यादा इम्प्रूव किया है एज कंपेयर टू वेव्स के, क्योंकि वेव्स अपने उस
जो अर्निंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किए हुए है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जो है वो मैं आपको एक सादा सी समझाने लगा हूँ, समझाना तो नहीं कर बताने लगा हूँ, और वो ये है कि सर जी ये देखिए, आपने जिस वक्त दो कंपनीज का कंपैरिजन करना है और आप एनुअल देखें अर्निंग या आप क्वार्टरली देखें, तो सिंपल सा एक मैं आपको फार्मूला बता दूं, और वो ये है कि आप एनुअल में देखें कि क्या कोई रेड फिगर यहाँ पर नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही। क्वार्टरली देखें, कोई रेड नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। पहल की तरफ चलते हैं, एनुअल में कोई रेड नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। क्वार्टरली में कोई रेड नजर आ रहा है, यस। तो जहां पर ये रेड हो ना, तो वहां पर चूंकि ये खतरे का निशान होता है, तो आपने उसके ऊपर गौर करना। ये मैं एक आपको वो हमारे उस्ताद साहब कहा करते हैं झटका तरीका। तो ये एक झटका तरीका है कि आपने अगर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन जो है वो फर्ज करें कि आपके पास टाइम नहीं है, तो और आप फटाफट जायजा लेना चाह रहे हैं, तो ये बस ठक करके देख लें कि क्वार्टरली या एनुअल में आपको कोई रेड चीज नजर आ रही है। तो जो रेड चीज नजर आ रही है उसके ऊपर जरा गौर फरमा लें, तो आपको डिसीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल्स हो गए। ईपीएस जो है वो सबसे अहम होती है, जिसको हम लोग अर्निंग पर शेयर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बुक वैल्यूज हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, बीटा शीटा होते हैं। आप इतनी लंबी चौड़ी चीज़ों के अंदर जो है वो ना पढ़ें, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल एक लेमैन के लिए है, सादा लोगों के लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए। अगर कुछ बहुत लंबी चौड़ी टेक्निकल्स की तरफ जाना है तो उसके लिए ज़रा फिर वक्त भी ज़्यादा दरकार है। तो अभी हम सिर्फ इसकी मोटी मोटी चीज़ें सी देख देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम जायज़ा लेते हैं रेशोज़ का। रेशोज़ को भी छोड़ दें, ईपीएस ग्रोथ को देख लिया करें अगर देखना हो तो। बाकी ये पैग शैग क्या होते हैं, सर जी इतने लंबे चौड़े चक्कर में आप ना पढ़ें कम से कम। हाँ, मोटी मोटी चीज़ों में पे आउट्स, पे आउट्स आप ज़रूर देखें। देखें, पे आउट्स के दो तीन फायदे होते हैं। नंबर एक, जाहिर सी बात, आपने एक चीज़ का शेयर खरीदा है, उस कंपनी ने कोई पैसा कमाया है, तो कम से कम उसमें से कुछ हिस्सा आपका भी बनता है। तो ये जो हमारे सेठ हजरात होते हैं ना, जो बिजनेसमैन हैं, जो कंपनीज लिस्टेड करवाते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, ये कुछ यहाँ से ना इनकी नेचर का और इनके टाइप ऑफ बिजनेस का भी पता लगता है कि क्या ये अपने प्रॉफिट के अंदर जो है वो अपने शेयर होल्डर को कुछ देने का, वो क्या कहते हैं, कोई कुछ जोशो जज्बा रखते हैं या नहीं। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि कानूनी तौर पर ये बाइंडिंग नहीं है कि आपने अगर फर्ज करें कि एक कंपनी है, उसने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो वो लाजमन अपने जो है वो शेयर होल्डर के साथ उसको शेयर करे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करती है, तो ये उसका होता है, इसको कहते हैं गुडविल जेस्टर। इससे क्या होता है, इससे उस कंपनी का जो ओवरऑल एक इम्पैक्ट होता है शेयर होल्डर के ऊपर, वो बड़ा पॉजिटिव पड़ता है। और फर्ज करें कि वो कंपनी जो है वो अपना कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या राइट शेयर्स ऑफर करती है, या कोई नई कंपनी लिस्टेड करवाती है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो आम आम आवाम को या आम लोगों को, मेरे जैसे लेमैन को, जो स्टॉक मार्केट में पैसे थोड़े बहुत लगा देता है, इन्वेस्टमेंट करता है या ट्रेडिंग करता है, तो उसको एक साइकोलॉजिकली होता है कि भाई ये कंपनी अच्छी है क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग भी करती है। तो उसका जो बिजनेस ग्रोथ है, या ऐसी जो कंपनीज होती हैं सर जी, उनको फिर मार्केट से जो पैसा उठाना होता है ना, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। और आपको पता है कि पैसे का फ्लो जो है, जिसको लिक्विडिटी फ्लो कहा जाता है, ये बिजनेसेस के लिए बहुत अहम होता है। बिजनेस हमेशा जाम उस वक्त होते हैं जिस वक्त उनको लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। तो बहरहाल एक छोटी सी ये बात थी जिसको मैंने काफ़ी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कि ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, ये असर होता है इन्वेस्टर्स के ऊपर। क्योंकि आप और मैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, मेरे पास अगर 10,000 शेयर हैं और आपके पास सिर्फ 10 शेयर हैं, लेकिन वी आर द शेयर होल्डर्स, हमारा एक साइकोलॉजिकली ये चीज़ होती है, इम्पैक्ट होता है कि ये कंपनी जो कुछ देगी, प्रॉफिट शेयरिंग भी करेगी, तो हम उसमें मजीद इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। ठीक है सर, ये पे आउट्स इसलिए आप ज़रूर देखा करें। अगर हम पेल की बात करें, तो पेल ने गुज़िश्ता 2017 के बाद कुछ शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो नहीं की। जबकि इससे पहले जो है, सॉरी, इसके बरअक्स जो है वो, अगर हम जायज़ा लें वेव्स का,
तो उसने क्या किया है, पे आउट्स की बात करें तो उसने खैर एक तो ये दिए थे राइट्स। राइट्स क्यों इशू किए थे ये एक अलहदा सी बात है, ये फिर इंशाल्लाह किसी वक्त करेंगे। अब देखें, अगर हम जायजा लें तो 2018 के बाद कंटिन्यूसली जो है ये कुछ ना कुछ जो है वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर रहे हैं। मसलन 2018 के अंदर 12.5% का डिविडेंड, फिर 2018 का हाफ ईयर आया तो उसके अंदर उन्होंने 15% का बोनस दिया, जबकि ईयरली उन्होंने सिर्फ डिविडेंड दिया। देन अगेन 18 के अंदर ईयरली 12.5% का फुल डिविडेंड था। मेरा ख्याल है यहाँ पर ये कुछ गलती है। ये 2018 वाली, ये तीन कैसे, दो कैसे ईयरली हो गए, दोनों 31/12 है, ये भी 31/12 है। बहरहाल जी इसको थोड़ा देखना पड़ेगा बाद में, इसलिए अभी फिलहाल इसको आप इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए। तो 15% का बोनस, 12.5% का डिविडेंड, फिर 15% का बोनस और उसके बाद फिर 50% का राइट। जबकि इसके बरक्स जो है पेल जो है इसने गुज़िश्ता 2017 के बाद कुछ नहीं दिया, लेकिन उससे पहले देने की रवायत इनकी भी मौजूद है। 13 में दिया, 14 में दिया, 15 में दिया, 16 में दिया, 17 में दिया, 18, 19 और 20 इसमें इन्होंने कुछ नहीं दिया। जबकि वेव जो है उसने 18, 19 और 20 में कुछ ना कुछ दिया। देखिए हमने तो चूंकि शेयर्स खरीदने हैं लम्हा मौजूद के अंदर, हम हिस्ट्री को ज़रूर देखते हैं, लेकिन हम हिस्ट्री के साथ साथ ये भी देखते हैं कि लम्हा मौजूद में जो है वो मार्केट क्या, जो कंपनी जो है वो क्या कर रही है। तो गुज़िश्ता 3 साल से वेव्स जो है ये कुछ ना कुछ तो दे रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से जो है वो पेल कुछ भी नहीं दे रहा। अब इसकी बुनियाद पर फैसला आपने करना है कि आपने क्या करना है। बाय करना है तो किस कंपनी को करना है, इन्वेस्ट करना है किस में करना है, लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। अब हम चलते हैं, ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये हो रही है फंडामेंटल के हवाले से। अब आगे चलते हैं और टेक्निकल की बात करते हैं। देखिए टेक्निकल के हवाले से आज मैं इनका दोनों का जो जायज़ा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, जिस तरह से मैं चीज़ों को देखता हूँ। अब आपने देखा है कि मैं जो इनका टेक्निकल एनालिसिस है वो कैंडल शैंडल या इंडिकेटर्स किसी की बुनियाद पर नहीं कर रहा। मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ सिर्फ महज इनके वॉल्यूम की बुनियाद पर। अब देखें, टेक्निकल एनालिसिस करने का या फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोई थंब रूल नहीं है। ये ज़रूर कहा जाता है कि ठीक है जी आप फाइनेंशियल्स देखें, आप उसकी जो है वो लिक्विडिटी फ्लो देखें, सारी चीज़ें देखें, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर डिसीजन करना है, आप किसी और चीज़ की बुनियाद पर डिसीजन नहीं कर सकते। तो लिहाजा चूंकि मेरा ये एक ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये चीज़ मेरे ख्याल में जब मैंने इम्प्लीमेंट की है तो मुझको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ। तो जिस चीज़ के ऊपर मैं कंसंट्रेट करता हूँ, जिसको मैं ज़्यादा रिलायबल समझता हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ एज़ कम्पेयर टू अदर्स के। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ होगा वॉल्यूम की बेस पर। ये एक अजीब किस्म का जो है टेक्निकल एनालिसिस होने लगा। अच्छा जी, अब ये देखिए कि अब ये सबसे पहले हम देख रहे हैं वेव्स को। अब ये गुज़िश्ता जो जायज़ा लेंगे हम तकरीबन वो लेंगे तकरीबन कोई 5 साल का, और 5 साल जो हैं वो 2021 से पीछे की तरफ जाएँ तो वो बनते हैं तकरीबन 2016 तक। अब ये आ गया 2016। दूसरी तरफ हम अगर बात करें पेल की, तो पेल को भी हम 2016 से लेकर चलते हैं ताकि पिछले 5 साल का कुछ थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए। अब आप गौर फरमाइए कि ये जो काले रंग की लाइन आपको इधर ऊपर नीचे होती आ नजर आ रही है ना, इसको 20 DMA लाइन कहा जाता है कि पिछले 20 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम होता है ये उसके मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती है, और हमें अंदाज़ा होता रहता है कि जो एवरेज वॉल्यूम है ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब आप ये देखिए, अगर आप गौर फरमाइए तो 2016 के अंदर जो एक इसका एवरेज वॉल्यूम था 2016 के अंदर, वो तकरीबन कोई 11 मिलियन के करीब था। कि 2016 के अंदर जो इसको एवरेज वॉल्यूम लगा वो तकरीबन कोई
11 मिलियन था, 10 मिलियन कर लें आप। देखिए ये एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं ये भी आपको एक दो वेबसाइट्स हैं जहां से आपको मिल जाएंगी, बल्कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से ही मिल जाएंगी। लेकिन हम चूंकि इतना टाइम नहीं है तो इसलिए हम इसको ज़रा थोड़ा सा मोटा मोटा सा जायज़ा लेते हैं। उसके बाद अगर हम जायज़ा लें कि 2017 में भी तकरीबन इसका जो एवरेज वॉल्यूम रहा वो तकरीबन कोई 7 मिलियन था। अब देखिए 2016 में 10 मिलियन, 2017 में तकरीबन 7 मिलियन, 18 में भी तकरीबन को 8 मिलियन, 7 से 8 मिलियन आप देख लें। उसके बाद 19 में भी तकरीबन कोई 9 से 10 मिलियन, 20 में भी तकरीबन 9 से 10 मिलियन। अब देखिए अगर आप 20 के बाद अगर आप जायजा लें, इसका पहल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2021 जो है जब से ये साल शुरू हुआ है, इसका जो एवरेज वॉल्यूम जो तकरीबन कोई 10 12 8 8 से 10 मिलियन की अराउंड चल रहा था, वो वॉल्यूम जो है वो तकरीबन तकरीबन को 5 मिलियन के करीब आ चुका है। देखिए चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। किसी दौर में हम लोग पढ़ा करते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिन्होंने फिजिक्स वगैरह पढ़ी है शायद वो मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। अब उसकी मैं तफसील में नहीं जाता। देखिए 2016 से 2020 तक इसके अंदर जो वॉल्यूम है, अब देखिए वॉल्यूम क्या चीज़, चलें इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर दूं। वैसे इंशाल्लाह मैंने वो दूसरा भी करना है, लेकिन वो अभी मैं बताऊंगा नहीं कब करना है, क्योंकि वो फिर बाद में चीज़ें लेट हो जाती हैं कभी कभी। वॉल्यूम को देखना क्यों ज़रूरी है, या ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किस चीज़ को जाहिर करती है? देखिए सर ये जाहिर करती है, जो इन्वेस्टर है जो ट्रेडर है उसकी दिलचस्पी को जाहिर करती है। अगर किसी कंपनी के अंदर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं इसके अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। तो जब उसके अंदर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें से इंटरेस्ट जो है वो दिन में गुजरते हुए दिनों के साथ उस कंपनी के अंदर जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए आप अगर 2021 के बाद अगर आप मतवातर जायजा लें तो आपको एक अच्छा खासा डिक्लाइन नजर आ रहा है आपके पेल के वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, जबकि इतना डिक्लाइन जो है वो आपको गुज़िश्ता 5 साल में भी कोई एक आध बार तो नजर आ सकता है, लेकिन एक मतवातर आपको इसमें डिक्लाइन नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात, वेव्स की बात करते हैं। अब देखें वेव्स को अगर हम 2016 से लें तो इसका जो एवरेज वॉल्यूम था वो तकरीबन 4 लाख, 4.5 लाख था। 17 में जाएं वो भी तकरीबन कोई 8 लाख, 9 लाख कह लें आप, तीन तो इसके इससे ज्यादा नहीं था। फिर 18 के अंदर जाएं तो बिल्कुल ही 2-2.5 लाख पे इसका वॉल्यूम था पूरे 2018 के अंदर। 19 के अंदर जाएं तो एक एक दो बार ऐसा हुआ कि इसके अंदर कोई 7-8 लाख का वॉल्यूम लगा। अदरवाइज पूरे 2019 के अंदर भी इसका जो टोटल वॉल्यूम आपको 20 डेज की एवरेज नजर आती है वो तकरीबन को 3 लाख, 3.5 लाख, 4 4 लाख, इससे ऊपर का बिल्कुल वॉल्यूम इसमें नहीं है। फिर अब 2020 में इसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आती है, लेकिन जो ज्यादातर देखें ये जो हमने रीडिंग्स को कंसीडर करना है ना, ये हमने ये नहीं देखना कि 2 बार जो है वो वॉल्यूम ऊपर चला गया तो बस उसको कंसीडर कर लें, नहीं। हमने उसको कंसीडर करना है कि जिसमें वो वॉल्यूम जो है वो मतवातर यानी कि एक साल में ज्यादा अरसा वॉल्यूम ज्यादा लगा है या कि कम लगा है। तो जो हमारे पास ड्यूरेशन जिसकी हमारे पास सिग्निफिकेंट ज्यादा होगा हमने इसको कंसीडर करना है। अब 2019 में देखें तो 2 ढाई 3 लाख, इससे ऊपर की बात नहीं है। 2020 के अंदर भी देखें तो वही सिचुएशन है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, इससे ऊपर का वॉल्यूम नहीं है। लेकिन अब आप ये देखें कि जैसे ही चीजें 2021 में दाखिल हो रही हैं, बिल्कुल अब यहां पर जो है वो मैं इसको 2021 का खोलता हूं और उसके साथ हम 2021 का जायजा लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2021 की बात कर रहा हूं पहल की, इसको भी हम 2021 पे ले जाते हैं। अब ये देखिए
जो पेल है इसके अंदर आपको 2021 के जनवरी से ले लें, एक आपको डायरेक्टली बिल्कुल सीधा सीधा सा आपको एक डिक्लाइन नजर आ रहा है, और इसका वॉल्यूम जो है वो कोई 1 मिलियन के आगे पीछे घूम रहा है। जबकि 5 से 6 साल पहले इसके अंदर जो वॉल्यूम की एवरेज थी वो तकरीबन इन बिटवीन 5 से 10 लाख के, सॉरी, 5 to 8 मिलियन के करीब करीब थी। मिलियन की बात हो रही है सर, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। जबकि इस वक्त इसका जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 10 लाख के आगे पीछे घूम रहा है, 1 मिलियन प्लस माइनस में चल रहा है। इसका मतलब यह है कि एक अच्छा खासा डिक्लाइन आपको 2021 में पेल के अंदर नजर आया। इसका मतलब क्या है कि 2021 में लोगों का इंटरेस्ट जो है वो पेल में कम हो रहा है। जबकि इसके बरक्स अगर हम वेव्स को देखें तो 2021 में इसका जो वॉल्यूम है वो सर इंक्रीज कर गया है मोर देन 1 मिलियन, और 1 मिलियन को ये पूरी तरह जो है वो मेंटेन किए हुए है, और एवरेज वॉल्यूम जो है इसका 1 मिलियन प्लस हो चुका है। अब देखें उसका वॉल्यूम जो है वो गिर के 1 मिलियन तक आया है, और इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होकर 1 मिलियन तक गया है। ठीक है, अब देखें ना, जो कल या परसों इसको वॉल्यूम लगा है वो तो 2 पॉइंट समथिंग मिलियन लगा है, लेकिन हम बात करें कि एवरेज की। तो ये जो ग्राफ है वॉल्यूम का, ये वेव्स के अंदर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, और पेल के अंदर जो है ये डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है गुज़िश्ता 7-8 महीनों के अंदर। अब ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा नहीं है, किसमें आपको काम करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए। मैंने ये तस्वीर के दोनों रुख जो हैं जो मेरे नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप इसके मुताबिक अपना फैसला फरमाइए कि आपने कौन सी चीज़ों को कंटिन्यू करना है, किसको स्विच ओवर करना है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको किसी जगह पर कोई ज़रूरत महसूस होती है तो आप हमारे साथ रब्ता फरमाइए, जो हो सकेगा हम भी आपकी हेल्प करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना है जी। खुश रहें, आबाद रहें, और लंबी लंबी वीडियो जो है वो एंजॉय किया करें। 25-30 मिनट मेरा ख्याल है, अगर आपने किसी शेयर के ऊपर अपना मेहनत का पैसा लगाना है, तो अगर आप 15-20-25 मिनट उसके ऊपर थोड़ा सा लगा लें तो मेरा ख्याल है ये कोई महंगा सौदा नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। अल्लाह हाफिज़।